तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बयान जो आया और उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का, ये नेटो मुआहदे के आर्टिकल 5 की तरह है। और साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि जल्द ही जो है मिस्र भी इसमें शामिल हो जाएगा। इस पर सर आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ही ये नेटो के आर्टिकल 5 से मुमासलत रखता है? देखिए, नेटो के साथ इसका मुवाजना करना मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, वो इतना सही नहीं है। क्योंकि जब नेटो बना, नेटो के सर पर अमेरिका था, पूरी बैकिंग थी, हथियार थे, पैसे थे, उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन उनके सामने खड़ा था, मशरकी जर्मनी से लेकर पोलैंड वगैरह हर जगह। तो नेटो और का हालात उस वक्त ये थे। जहाँ तक इस अलायंस का ताल्लुक है, इसमें मिस्र तो शामिल हो जाएगा, इसको कोई शक ही नहीं है। पहले जब आपने देखा, जब मैंने पहले भी अर्ज की थी, जब खारजा ने कोशिश की, बातचीत शुरू की, तो पाकिस्तान खैर पॉइंट रोड पे आ गया। बाकी 3 ममालिक शामिल थे, तुर्की भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, मिस्र भी शामिल था। इसमें ये मत भूलिए कि इन चारों के साथ मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ईरान भी इसमें शामिल होगा। ईरान के शामिल होने से आप देखिए कि ये जो मुआहदा है, ये उस वक्त जोर पकड़ेगा और इसको ताकत, सही और तक़वियत भी मिलेगी। और इसकी बैक पे, जिस समय आप पहले कह चुके हैं, रूस का, चीन का, बाकी लोगों का जो मौजूदगी है पूरी ताकत के साथ, वो एक ऐसा जो चीज़, ऐसा वो एक सामने अमल है, या एक ऐसा वो मंजर सामने आएगा जिससे बिल्कुल मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त अलायंस बन सकता है मुस्लिम ममालिक के अंदर। मुझे ये बताइएगा कि जो मुस्लिम मुखालिफ ममालिक हैं, भारत इस वक्त बड़ा परेशान है इस मुआहदे से, इसराइल बहुत परेशान है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम मुखालिफ ममालिक इस मुआहदे के खिलाफ कोई गठजोड़ बना सकते हैं? कोई इसकी कोई आपको नज़र आते हैं आसार? ये गठजोड़ तो पहले ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने लेट कर दिया अपने आप को। ये शुक्र है कि हमारे जो लीडरशिप है उनको सबको ये एहसास हो गया है, और इस बावजूद इसके कि सऊदी अरबिया के सोहेल पर डायरेक्ट हमला हुआ, उसके बावजूद भी सऊदी इस मामले में शामिल हो गया है। तो ये तो अब हमने उन सारी जो ये रिशादवानियाँ थी, मगरब की, अमेरिका की, इसराइल की, उनके खिलाफ ये इत्तेहाद बड़े लेट, हमने लेट बनाया, बनना चाहिए था। ये तो 100 साल पहले हमारे बाबा इकबाल फरमा गए थे कि बहुत जल्दी आप देखेंगे तुर्की का, सऊदी अरबिया का और पाकिस्तान के मुआहदे होंगे। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि हौसी बागी सऊदीया पे जो हमले करने से बाज नहीं आ रहे, अब भी उन्होंने उनकी तेल कंपनी पे जो हमला किया है, इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या अब तो आप देखते हैं कि उन बागियों के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई होने जाएगी? देखिए, बागियों को साहब कार्रवाई होने से पहले ईरान अगर इसमें शामिल होता है, और ईरान, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं शामिल हो जाएगा, हुतियों का हमला सऊदी अरब पे रुक जाएगा। ये जो एक्सेस और रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, ईरान और हुतीज हैं, ये जो 3 इसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल है। ये हुतियों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, अभी बात टाइम थोड़ा है, बात नहीं कर सकता। हुतियों का जो मसला है वो और है कुछ, लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और उसमें ईरान मेजर रोल प्ले करेगा। सर, यमनी फ़ौज ने हौसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया है, इवन यमनी फ़ौज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा कर रही है काम। देखिए, हुतियों के खिलाफ लड़ना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। इससे पहले भी जब सोवियत यूनियन अपने बड़े प्राइम पर था 60s में, तो मिस्र 4-5 डिवीजन फौज यहाँ ला के बैठा रहा, मार खा के यहाँ से निकला इन हुतियों के हाथों से। अच्छा हुतियों से जी जनरल साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा आपको उसी सवाल की तरफ लेके जाऊँगा कि इस इत्तेहाद में बहुत जल्द ईरान भी शामिल होगा। अल्लाह करे सर कि ऐसा ही हो जिस तरह से आप कह रहे हैं। फिर आप क्या समझते हैं सर कि उससे पहले आबनाए उर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगी और ख़ित्ता जो है उसमें अमन कायम हो जाएगा? देखिए, जैसे ईरान शामिल होगा ना, यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 तो ये जो इजराइल और अमेरिका का जो हर रोज का जो तमाशा बनाया होता है ना, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इन शामिल होने से रूस और चीन खुल के सामने आ जाएंगे। ईरान को पता है कि अपनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने का आसान तरीका क्या है। ईरान इसको मुश्किल बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें नुकसान
ईरान का तो फायदा थोड़ा बहुत होगा ही जो होगा, इसमें दूसरे ऐसे ममालिक का नुकसान भी है जो ईरान के साथ बहुत हमदर्दी भी रखते हैं, बहुत उसके साथ भी रहते हैं। खास चीन देख लीजिए आप, और जो दूसरे मशरिक बईद में जितने ममालिक है सब उनको देख लीजिए जो उनके तेल पे डिपेंडेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान भी है साथ इसमें। इसलिए अबराए हुर्मुज़ को एक अच्छे मंसूबे के तहत वो तो बात जारी थी, वो शुरू हो गया था जब ये 14 पॉइंट्स में थे। एक पॉइंट ये था कि अबराए हुर्मुज़ को खोला जाएगा और उसका मैकेनिज्म ये होगा कि वो ईरान इस इलाके के जो खित्ते के ममालिक उनके साथ मिलकर कोई एक मैकेनिज्म बनाएगा। उससे पहले ही अमेरिका ने इस माहदे की खिलाफवर्जी कर दी जब ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका तो ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से खित्ते के ममालिक जो हैं, खासतौर पर कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका जो है वो तो कोशिश करेगा इस जंग को ख़त्म करने की, क्योंकि अब तो हालात ये है कि पेंटागन ने भी नए हथियार बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये जो ख़बरें हैं, खुद अमेरिकी मीडिया ये ख़बरें दे रहा है कि मिसाइल की कमी है और असले की कमी है। इस सारी सूरत हाल को सर आप क्या देखते हैं? क्या अमेरिका ये सोच सकता था कि किसी जंग में उसके साथ ऐसे होगा, और एक ऐसे मुल्क के साथ जंग में जो 45 साल से हालत जंग में हो? जी नहीं, अमेरिका और उनके हवारियों का ख्याल ये था कि ईरान बहुत जल्द घुटने टेक देगा, क्योंकि अमेरिका और उनके हवारियों ने ईरान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ईरान का जोग्राफिया, ईरान की तारीख, ईरान की तहजीब, वो उसको समझने से कासिर थे। उनका ख्याल ये था इस पिछली दफ़ा ईरान ने छोटे मोटे हमले करके पीछे हट गया था और सीज फायर कर ली थी जब इसराइल ने हमला किया था, इस दफ़ा भी बैठ जाएगा। तो ये बात भूल गए कि ईरान पिछले 40-45 साल से बाकायदा इस जंग की तैयारी कर रहा है। पिछली दफ़ा उन्होंने सिर्फ अपने आप को थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन जो सारे हथियार थे उसके पास इस्तेमाल नहीं किए। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए हमें उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के पास जो हथियारों का स्टॉक पाइल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इशू ये है वो स्टॉक पाइल तो ख़त्म होता जाएगा कभी न किसी स्टेज पर आकर। यही है जो हम जब ये बात करते हैं ना कि ये जंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस जंग को शुरू करने से पहले सदर ट्रम्प ने जो बड़े बड़े असला साज कंपनियां थी उनके मालिकान को बुलाकर कहा था कि आप अपनी जो प्रोडक्शन तेज कर दें। अमेरिका अपने जो पुराने हथियार उनको इस्तेमाल करके नए हथियार यहाँ पे रखना चाहता है, लेकिन इशू ये है कि वो कब तक चलेगा काम उनके। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि तुर्क वजीर खारजा का बयान जो आया और उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का, ये नेटो मुआहदे के आर्टिकल 5 की तरह है। और साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि जल्द ही जो है मिस्र भी इसमें शामिल हो जाएगा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ही ये नेटो के आर्टिकल 5 से मुमासलत रखता है? देखिए, नेटो के साथ इसका मुवाजना करना मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, वो इतना सही नहीं है। क्योंकि जब नेटो बना, नेटो के सर पर अमेरिका था, पूरी बैकिंग थी, हथियार थे, पैसे थे, उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन उनके सामने खड़ा था, मशरकी जर्मनी से लेकर पोलैंड वगैरह हर गए। तो नेटो और का हालात उस वक्त ये थे।